नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की भूमिका को लेकर के, साथ ही साथ आंसर की प्रकरण और 6800 लिस्ट को लेकर के अब मुद्दा क्या है, आर्डर और कटाव को लेकर के क्या चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे केवीपीआरटी शिक्षक भर्ती धांधली बड़ी कार्रवाई, और यूपी में 1.6 लाख बेरोजगार युवाओं की हुई भर्ती, किस सेक्टर में हुई ये सोचनीय विषय। साथ ही साथ एएनएम जेएनएम पैरामेडिकल दाखिला में स्टेट मेरिट, और 9055 दरोगा भर्ती चयनितों को मिले नियुक्ति पत्र, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं, 1017 भर्तियां फंसी। जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इन पर हम विचार विमर्श करेंगे और आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं 69 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की संदिग्ध भूमिका को लेकर के बातें क्या हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने पहले भी डिस्कस किया और बताया है कि लगातार जो है यही प्रयास है कि 69 शिक्षक भर्ती को कैसे ना कैसे करके वाइंड अप किया जाए। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 3192 जो प्रत्यावेदन को लेकर के आप सभी लोगों को न्यूज़ प्राप्त हुई थी, उसमें से अब जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है लगभग 600 जो है पात्र यहाँ पर जो है आवेदन पाए गए हैं। यानी 600 जो है 3192 में से जांच करके 600 ऐसे जो है अभ्यर्थी रह गए हैं जो एक अंक का लाभ पा करके उत्तीर्ण माने जाएंगे और वो ही भर्ती में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि 1000 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मात्र 600 का आंकड़ा रह गया। अब उस आंकड़े पर रिजल्ट कब इशू होगा इसको लेकर के चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई है। साथियों ने जो प्रयास किया है, आज उनका एक महत्वपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन को लेकर के बात रखी गई थी। अगर उनका धरना प्रदर्शन होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन देखें तो यहाँ पर जो है बेसिक परिषद की तरफ से बड़ा खेला किया जा रहा है, क्योंकि जो संख्या 1000 होनी थी उसको जो है लगभग खींच करके 600 पर कर दिया गया है। अब ये जो 600 की नियुक्ति मिलने जा रही है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकरण से जुड़े हुए नहीं है, और हम आई होप आप सभी लोग को बता देंगे इनमें उनको भी बाहर लगभग कर दिया गया है जो 6800 लिस्ट में जिनका नाम आ चुका था। जो अपडेट प्राप्त हो रही है, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हमें मिल रहा है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिली है या मिलेगी, या उन्हीं के प्रत्यावेदन को वैध माना गया है जो किसी भी तरीके से कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है। जो 6800 चयनित सूची से संबंधित कुछ साथी हैं उनको भी लगभग यहाँ से आउट करने का प्रयास किया गया है। अब स्पष्ट रूप से रिजल्ट आउट होगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि किन को यहाँ पर नियुक्ति मिली है। जैसा कि हमें अपडेट प्राप्त हुआ था वैसे हमने यहाँ पर आप सभी लोगों को अवगत कराया है। तो परिषद का खेल यही है कि कम से कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति देनी पड़े, जिससे 69 शिक्षक भर्ती में जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको धीरे धीरे करके जो है फाइनल कर दिया जाए, और जो है अभ्यर्थी इससे परेशान होते रहें। क्योंकि अभी आपको पता है कॉमन अंक के लाभ को लेकर के और 25/8/2021 के बाद के साथी वो भी प्रयास कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से कि उन पर भी विचार किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन हो सकता है जल्द ही उनको कोई ना कोई महत्वपूर्ण खबर मिले। ऐसी सभी चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है, और अधिकारियों के साथ जो लगातार बड़ी मीटिंग्स हो रही उसमें इन्हीं चीज़ों को लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। अब बात करेंगे आंसर की प्रकरण और 6800 लिस्ट में अब मुद्दा क्या बचा हुआ है। तो 6800 में आप सभी लोगों को पता है अभी तक उस केस में जो है जो केस चल रहा है 6800 चयन सूची वर्सेस 13156, उसमें अभी तक आर्डर आना शेष है। जो आर्डर आएगा तभी आगे की चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, और आर्डर कब आएगा इसको लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि 8 मार्च तक आर्डर आने की संभावना है, लेकिन अभी तक कहें तो कोई अपडेट ऐसा नहीं आया है जो आर्डर आप सभी लोगों को स्पष्ट करे कि इस डेट में आर्डर आ जाएगा। तो जहां तक संभावनाएं लग रही हैं अब आपका आर्डर जो है होली के बाद जा सकता है। अगर यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी बात क्या है, तो कल एक खबर हमने आप सभी लोगों के साथ बात की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि यहाँ पर जो है परिणाम जारी होने के बाद या मेरिट में यहाँ पर या कट ऑफ अंकों को कम नहीं किया जा सकता। उस प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर कट ऑफ का जो निर्धारण है उसको लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अब विचार किया जाएगा, और उसके लिए प्रयास करना है हमारे 6800 चयन सूची से जुड़े हुए साथियों को किसी भी तरीके से इस भर्ती में अब कट ऑफ को, जैसा कि पहले दोहरा रवैया अपनाया गया वैसा कोई रवैया ना अपनाया जाए, जिससे जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो देखते हैं कट ऑफ का निर्धारण अब कर पाना बहुत मुश्किल बात भी परिषद के लिए भी उलझन पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्डर्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का
अगर किसी भी मैटर का आर्डर होगा लेकिन इसमें फॉलो किया जाएगा, जिस भर्ती में यहाँ पर अंकों और मेरिट की बात की जाएगी वहाँ पर वो आर्डर जो जरूर लागू होगा। तो ऐसा आप कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और साथियों का प्रयास बहुत ही उत्तम किस्म का लगातार जारी ही है। और साथ ही हम यही आशा करेंगे जल्द ही इस चीज़ों का पटाक्षेप हो। आंसर के प्रकरण के साथियों के लिए हम यही आशा करेंगे जिस हिसाब से MRC को लेकर के उनका चयन हुआ है साथियों का, उसी तरह हमारे इन साथियों का जल्द से जल्द चयन हो। अब बात कर लेंगे जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर। पहली खबर निकलकर सामने आ रही, केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में धांधली को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई है उसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं लिखा गया है, केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के आरोप में STF की वाराणसी इकाई ने जो है रविवार को गिलेट बाजार तिराह से इम्पटेक कंपनी से सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। STF के मुताबिक सिटी हेड के साल्वरों से मिलीभगत के साक्ष्य मिले हैं। इम्पटेक कंपनी की शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा करा रही थी। इसी मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 21 आरोपी शनिवार को दबोचे गए थे। दूसरी तरफ गिरफ्तारी 2 युवतियों सहित सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर सभी साथियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आ रही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्रदेश में 1.6 लाख बेरोजगार युवाओं को ही हुई भर्ती। साथियों अवगत करा दें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के पुलिस कर्मियों के 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे, जिन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से भर्ती की प्रक्रिया से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा, मिशन रोजगार के जरिए हमारी सरकार 1,60,000 से अधिक युवाओं को पुलिस बल की भर्ती करने में सफल रही। PSC के 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। आज अत्याधुनिक सुविधा से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड खड़ा है। तो यानी बात करें तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार यहाँ पर जो 1.6 लाख बेरोजगार युवाओं की भर्ती केवल और केवल पुलिस विभाग में हुई है। अगर हुई है कहाँ तक इसमें सत्यता ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके लिए कोई भी प्रयास नहीं हो पा रहा है। स्पेशली शिक्षक भर्तियों को लेकर के सरकार किसी भी तरीके से जो है न्याय संगत रुख अपना नहीं रही है। अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश में जो अब ANM, JNM और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला होगा उसको लेकर के नई अपडेट और महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। इसके लिए अब जो है आप स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदेश में यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है ANM और JNM में जो पैरामेडिकल कोर्स में अब निजी कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं ले पाएंगे। इस कोर्स में अब प्रदेश स्तरीय मेरिट से दाखिला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल जो है फैकल्टी नई नीति बना रही है। फैकल्टी की ओर से प्रस्तावित नीति पर जो है कॉलेज के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से जो है सलाह मांगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी प्रदेश स्तर पर इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट होंगी। और सीटों की संख्या दी गई कि 19,220 जो आपकी ANM की सीटें हैं, और JNM की बात करें तो 18,323 सीटें जो हैं प्रदेश स्तर पर हैं। तो इनको लेकर के महत्वपूर्ण खबर है। और यहाँ पर जो आपकी मेरिट का यहाँ पर निर्धारण होगा तो वो अब प्रदेश स्तरीय कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग देख सकते हैं। कल जो है महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई उन चयनितों के लिए जिन्होंने यहाँ पर दरोगा भर्ती में सम्मिलित थे। उनको जो है कल नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है CM के बाद यहाँ पर PM ने है स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी डंडे से पहले दिल का करें इस्तेमाल। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दरोगा भर्ती में चयनित 9,055 अभ्यर्थियों को विशेष संदेश दिया। कहा कि आपको समाज के प्रति संवेदनशील बनना है। सरकार आपको डंडा देगी लेकिन परमात्मा ने उससे पहले दिल दिया है। सरकारी डंडे से पहले दिल का प्रयोग करें। तो ये कहें तो यहाँ पर जो है पुलिस भर्ती में चयनित हमारे जितने भी साथी हैं जो दरोगा भर्ती से संबंधित थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और अब वो जो है अपनी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और ससमय अपना जो है यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। और उनको हम यही आशा करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हम यही आशा करेंगे वो सदैव जो है तत्पर रहें।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर आप सभी साथी देख सकते हैं। लिखा गया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं, 1017 भर्ती फंसी। मामले पर बात करें तो 1017 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फंस गई है, ये आप सभी लोग जान सकते हैं। विज्ञापन संख्या 51 के तहत ये अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे उनकी भर्ती होनी थी। लेकिन यहाँ पर जो मामला कहें तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी UPHEAESC के जो अध्यक्ष का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो चुका था, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट है। बात कर ले यहाँ पर आवेदन की, तो यहाँ पर 1.14 लाख आवेदन आए थे, लेकिन अभी तक उसमें जो है कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हो सकी है। तो साथियों, अब वही चीज़ सामने निकल कर आ रही है। सरकार कब नया आयोग बनाएगी, कब भर्तियों को निस्तारित करेगी और कैसे हो पाएगा, ये सभी अभी जो है सवाल, आपके प्रश्न और आपके जो जिज्ञासाएं हैं, इनका कोई निस्तारण अभी सरकार नहीं कर पा रही है। और यही मेन रीज़न है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने लगभग 1.16 लाख जो है यहाँ पर पदों को या 1.6 लाख पदों को हमने दिया है, लेकिन किसी भी तरीके से ये न्याय संगत नहीं हो रहा है। स्पेशली अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग में चाहे उच्चतर हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे जूनियर हो और चाहे आपका प्राइमरी लेवल का हो, किसी भी तरीके से कोई भी भर्ती जो है अभ्यर्थी नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और सरकार की जो घोषणा थी कि जल्द ही नए शिक्षा आयोग का गठन करके सभी भर्तियों को त्वरित रूप से हल किया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी भर्तियों के अंतर्गत आपकी LT ग्रेड भर्ती का कोई यहाँ पर कहीं भी नामो निशान नहीं। TGT PGT भर्ती में अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर आवेदन लिया गया, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। लेखपाल भर्ती में अभी भी मैटर जो है फंसे हुए हैं। अन्यत्र अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती है, 68,500 शिक्षक भर्ती है और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,460 लिस्ट है। ये सभी भी भर्तियां अभी तक फंसी हुई है। यानी भविष्य की बात छोड़ करके जो वर्तमान की बात, उस पर भी सरकार का कोई संज्ञान दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो आई होप आगे सरकार इस पर प्रयास करेगी और जो भी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं उठाए जा रहे हैं, उन पर जो है विचार करेगी। जय हिंद, जय भारत।